हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 76 ऑफ हॉटटेक्स एंड एज ऑलवेज पहले यार लकी राइड, ट्रैवल चीफ एडिट्स और क्यूरियस पर्सन को एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट, क्योंकि इन तीनों ने लास्ट वीक में इस चैनल पे सबसे ज्यादा कमेंट्स किए हैं। बाकी अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो नेक्स्ट वीक में आप भी कर देना। एंड अब हम शुरू करते हैं पहले हॉटटेक्स से, जो कि मोहम्मद आयान की तरफ से आया कि एवर सिंस सीएम पंक केम बैक उन्होंने बैंगर ही मैचेस दिए। डेफिनेटली आई विल एग्री विद यू यार, सीएम पंक भले काफी लोगों के लिए बिल्कुल फेवरेट हो, काफी लोगों के लिए बिल्कुल अनफेवरेट हो, बट ये बात तो मानने वाली कि चाहे प्रोमोस हो चाहे मैचेस, कमाल तो वो करते हैं यार। एंड सच में जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आने वाले थे, मुझे भी एक टाइम पे डाउट हो रहा था कि यार ये बंदा बार बार इंजर्ड हो जाता है। एडब्ल्यू में कितनी बार इंजर्ड हुए थे, डब्ल्यूडब्ल्यू में आते ही इंजर्ड हो गए थे रॉयल रंबल मैच में, बट उसके बाद जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए वो भी अपने करियर के स्टेज पे हैट्स ऑफ तो बनता है यार। चलो अब इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि आशु की तरफ से कि जब से ट्रिपल एच कंट्रोल में आए हैं तब से बहुत सारी स्टोरी लाइंस का हिंट तो मिलता है पर आज तक कंप्लीट नहीं हुई, जिससे मैं अग्री करूंगा यार। इस पे मैंने पहले भी बात की थी कि ट्रिपल एच काफी सारी स्टोरी लाइंस शो तो करते कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, बट या तो वो स्टोरी लाइन बिल्कुल रश में खत्म हो जाती है, या अभी शुरू की अभी खत्म हो गई, क्या हुआ पता नहीं चला, या तो हमें उसका कभी एंड रिजल्ट देखने को मिलता ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम तो है यार ट्रिपल एच के साथ, डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा। चलो इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि इनकी तरफ से यार कि कैरियन क्रॉस को पुश करना चाहिए अब डब्ल्यूडब्ल्यू को, क्योंकि वो नंबर 1 मर्च सेलर है इस पॉइंट पे, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा। भाई कैरियन क्रॉस की करंट टाइम में हाइप बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने जब प्रोमो कट किया था, मतलब किसी डब्ल्यूडब्ल्यू शो पे नहीं, यूट्यूब पे एक पॉडकास्ट के टाइम पे, वो बिल्कुल उस वाले प्रोमो की याद दिला रहा था जो ट्रिपल एच ने बैक स्टेज कट किया था जिम रॉस के साथ। और वो प्रोमो ट्रिपल एच के लिए उनके पूरे करियर का टर्निंग पॉइंट बना था, क्योंकि वहीं से हमें ट्रिपल एच का द गेम कैरेक्टर शुरू होता हुआ दिखा था। वैसी चीज ट्रिपल एच को देखते हुए अब कैरियन क्रॉस के साथ करनी चाहिए, जब उनकी हाइप है, जब लोग बात कर रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम कैरियन क्रॉस में काफी ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो कहते हैं ना लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए, तो ये वही टाइम है। अगर ये टाइम निकल गया तो फिर हाइप डाउन हो जाएगी और बाद में फिर चीजें करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो भाई डेफिनेटली एग्रीड। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक दुर्गेश कुमार की तरफ से कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया सोलो सिकोआ के इन्फोर्सर कैरेक्टर को, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा यार। देखो लास्ट ईयर इस टाइम पे सोलो सिकोआ कितने स्ट्रॉन्ग लग रहे थे भाई, उन्होंने न्यू ब्लड लाइन को बिल्ड किया, उन्होंने कोडी रोड्स के अगेंस्ट समर स्लैम को हेडलाइन किया था यार, अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप मैच में थे, सर्वाइवर सीरीज तक पूरा उनका गेम सही चल रहा था, इवन रॉ नेटफ्लिक्स के पहले एपिसोड तक। लेकिन उसके बाद जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने रद्दी चीजें की है उनके साथ, पता नहीं अच्छा खासा कैरेक्टर बिल्डअप करके उन्हें डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई ये वाली चीज। किस लेवल से कहां तक पहुंचा दिया था सोलो सिकोआ को, वहां से वो सच में वर्दी लगने लगे थे कि वन ऑफ द टॉप गाइज बन सकते हैं आगे। लेकिन भाई रोड टू मेनिया में जो कचरा हुआ, ऊपर से रेसलमेनिया में मैच तक नहीं मिला, ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट हुआ है। तो हाँ यार कचरा तो किया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोलो के साथ, मानने वाली बात है। होपफुली आगे चीजें ठीक हो जाए। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि स्काईलाइन की तरफ से कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू सीना का रोमन या पंक के अगेंस्ट मैच कराएगी तो वो नेचुरल लगना चाहिए, फोर्सफुली नहीं। जिससे यार काइंड ऑफ मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि यार देखो मानता हूं कि स्टोरीज की जरूरत होती है एक अच्छा मैच क्रिएट करने के लिए, लेकिन करंट टाइम में जॉन सीना का जो पूरा फेज चल रहा है ये बिल्कुल उस चीज से अलग है। इस टाइम पे वो वाला मोमेंट है कि भाई जितने अच्छे अच्छे मैचेस आप करा सकते हो, हमारे जो ड्रीम मैचेस हैं, जो मेगा मैचेस है, बस करवा दो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है जॉन सीना के पास कि वो हर राइवलरी को इतना ज्यादा बिल्डअप दे सके। क्योंकि अगर हम चाहते कि जॉन सीना के काफी सारे सुपरस्टार्स के अगेंस्ट मैच हो तो इतना सा तो हमें झेलना पड़ेगा यार। तो जैसे अभी रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट हमने मैच देखा, ऑलरेडी स्टोरी है ना, ऑलरेडी एक हिस्ट्री है दोनों सुपरस्टार्स के बीच, वैसी सीना और रोमन की भी है, वैसी सीना और पंक की भी है। तो बहुत बड़े बिल्डअप की जरूरत नहीं कि भाई कुछ इंटेंसिव स्टोरी लाइन दिखानी, इन्हें तो बस एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े कर दो, एक प्रोमो बैटल करवा दो, उतने में मैच की हाइप बन जाएगी। चलो इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हर्षित की तरफ से कि बिना ब्रे वाइट के वाइट 6 नहीं चलेगी। भाई वो चली कहां रही है यार, चलना छोड़ो, वो तो फीचर नहीं हो रहे यार डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पे। जैसा उनका डेब्यू हुआ था लग रहा था क्या ही कमाल, मतलब टॉप स्टोरी लाइन चलेगी ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू में, चाहे फिर मंडे नाइट रॉ पे हो, चाहे फिर वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हो। लेकिन देखने को क्या मिला, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो आते ही नहीं है, उनमें से एक भी नहीं आता। चलो ठीक है मान लो कोई इंजर्ड है, शायद निकी क्रॉस इंजर्ड है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट बाकियों को तो लाओ, जरूर थोड़ी एक इंजर्ड है तो बाकी सबको घर बिठा दिया हुआ है। जब आप फीचर नहीं करोगे तो पता कैसे लगेगा कि क्राउड इंटरेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा है। अब आप उन्हें डालोगे फालतू स्टोरी लाइंस में, फालतू लोगों के अगेंस्ट, तो कहां से मजा आएगा। टॉप स्टोरी लाइंस में इंक्लूड करो यार, तभी तो वो भी वर्दी लगेंगे, तभी तो उनकी हाइप बनेगी जब वो बड़े सुपरस्टार्स को टारगेट करेंगे। खैर क्या ही बोलना यार। इस नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि कोल्ड फूटी की तरफ से कि ओबाफेमी कीथली की तरह बन के रह जाएंगे और डिसअपीयर हो जाएंगे एक टाइम पे, ऐसे कि जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए, जिससे कि यार मैं डिसएग्री करूंगा और मैं चाहता भी नहीं हूं ऐसा हो यार। ओबाफेमी में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। मैंने उनका रिसेंट एनएक्सटी स्टैंड एंड डिलीवर वाला मैच देखा था, सच बोलूं तो मैं इतना एनएक्सटी देखता नहीं हूं, लेकिन वो मैच मैंने देखा था, एक ट्रिपल थ्रेट मैच जो हुआ था, और मूज के साथ भी जो कन्फ्रंटेशन वगैरह है, तो देख के लगता है बंदे में पोटेंशियल है कि वो एक बढ़िया टॉप गाय बन सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू का आने वाले टाइम में, क्योंकि उनके पास कैरेक्टर है, कैरिज्मा है, स्किल है, और डब्ल्यूडब्ल्यू को इस टाइम में नए स्टार्स बिल्डअप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी मैं कह रहा हूं कि फीचर करेंगे तभी तो भाई वो बड़े स्टार्स बनेंगे, नहीं तो फैंस को पता कैसे लगेगा कि भाई इन बंदों में भी पोटेंशियल है, ये भी एग्जिस्ट
एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। तो इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि स्टडी एंड जॉय क्लास की तरफ से कि रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस डीन कभी भी नहीं होगा। तो रोमन रेंज डीन एम्ब्रोज के रिटर्न से पहले रिटायर हो जाएंगे, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। रोमन रेंज अभी भी एटलीस्ट रेसलमेनिया 44 तक होने वाले हैं, ठीक है। और जॉन मॉक्सली का कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ उससे काफी टाइम पहले खत्म हो जाएगा। तो अगर वहां पे मौका बन जाता है और जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोज WWE में वापस रिटर्न कर लेते हैं, तो फिर पोटेंशियली हमें ये ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है, यानी कि अभी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर जॉन मॉक्सली उस टाइम पे नहीं आए तो फिर ये मैच होने की पॉसिबिलिटी जीरो जाती है, क्योंकि अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया उन्होंने AEW के साथ, वो भी 3 साल चलेगा और इतने टाइम रोमन रेंज तो WWE में टिकने नहीं वाले। इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार फिर से इन्हीं की तरफ से कि CM पंक अगले साल की रॉयल रंबल में कंपीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सऊदी का शो है। अरे हाँ यार, आई विल अग्री विद यू और मे बी डिसएग्री। CM पंक सऊदी अरेबिया नहीं जा सकते। अभी नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए भी वो फीचर हुए थे प्रोमो वीडियो में, लेकिन बाद में रिप्लेस कर दिए गए वो सेथ रॉलिंस के साथ। CM पंक ने खुद तो कहा है कि वो सऊदी जाना चाहते हैं, सऊदी से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं एक्सेप्टर, लेकिन शायद सऊदी को उनसे प्रॉब्लम है अभी भी। बट हाँ देखो, एक टाइम पे सैमी भी नहीं जा सकते थे सऊदी अरेबिया, अब वो जाते हैं। तो क्या पता CM पंक के साथ भी जो चीजें खराब है शायद अभी ठीक ना हो नाइट ऑफ चैंपियंस तक, लेकिन अगले साल तक ठीक हो जाए। मैं तो होप रखूंगा, क्योंकि रॉयल रंबल जैसे बड़े इवेंट में वो फीचर ना हो यार, तो फिर खराब सा लगेगा। WWE कुछ ना कुछ जुगाड़ तो निकालेगी इसके लिए। चलो इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि आयुष की तरफ से कि भाई रोमन जब से टाइटल हारे WWE उनको वैल्यू ही नहीं दे रही है, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। भाई WWE नहीं, रोमन रेंज WWE को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। कितनी सारी बड़ी स्टोरी लाइन है जिसका वो पार्ट बन सकते थे, लेकिन वो आते ही नहीं है। ठीक है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, चाहे उनकी हेल्थ की वजह से हो, चाहे नॉर्मल पर्सनल प्रेफरेंस घर पे रहने की, बट इसमें WWE का कोई सीन नहीं है। WWE उन्हें हर बार मेन स्टोरी लाइंस में बुक कर देती है। अभी देखो, इतने टाइम एब्सेंट रहने के बाद डायरेक्टली वो मेन इवेंट में पहुंच गए ना रेसलमेनिया के। तो क्या WWE उनको वैल्यू नहीं कर रही? WWE कर रही है। रोमन WWE को उतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट हॉट टेक है ट्राइबल चीफ एडिट्स की तरफ से कि रॉक को अब कभी वापस नहीं आना चाहिए और किसी भी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो खत्म ही नहीं करेंगे। जिससे कि यार मैं डिसएग्री करूंगा। वैसे सिंपल सा रीजन है कि यार भले रॉक स्टोरी लाइंस को अधूरा छोड़ देते हैं, भले रॉक उतना वैल्यू नहीं करते WWE को ना फैंस को, बट एक बात तो है कि द रॉक के आने से आई बॉल्स अट्रैक्ट होती हैं। चाहे वो एक ही मोमेंट के लिए आए, एक ही प्रोमो दें, कुछ भी करें, लेकिन आई बॉल्स ड्रॉ करते हैं वो कंपनी के लिए। हाँ थोड़ा मूड खराब था इसलिए मैं कह रहा था कि नहीं आए तो ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल देखे तो फिर आपको पता है कि द रॉक कितना बड़ा नाम है। बाकी आज का लास्ट हॉट टेक यार RK शॉर्ट्स की तरफ से कि सैमी ज़ेन टर्न कर जाएंगे CM पंक पे और ज्वाइन कर लेंगे सेथ रॉलिंस की टीम को, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा। भले ही सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में ये चीज ना हो, वैसे हो सकती है वहीं पे हो, बट अगर नहीं भी होती है तो एट अ पॉइंट काफी हाई चांसेस बनते हैं कि सैमी ही वो सुपरस्टार बने जो कि सेथ वाली टीम को ज्वाइन करे और इवेंचुअली उनका मैच हो JOC के अगेंस्ट फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। यार यही था हॉट टेक्स पार्ट 76। अगर आपका हॉट टेक पिक हुआ इसमें तो कांग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में पिक हो जाएगा। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने जॉन सीना के अभी से लेके इस साल के एंड तक सारे के सारे ओपोनेंट्स बताए थे, जानने वो कौन हो सकते हैं, ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।